हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 62 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था ईबो गायब हो चुका है, जिसके बाद शाहजहां शंघाई से सीधा बीजिंग आ पहुंचता है ईबो को ढूंढने के लिए। और काफ़ी मशक्क़त के बाद ईबो का पता लग जाता है, क्योंकि वो बेबी को अपने साथ लेकर जाता है। पर बेबी को लेकर जहान कंफ्यूज हो जाता है। अब देखते हैं आगे। जहान की आवाज़ सुनकर कमरे में मौजूद सभी लोगों ने जहान की तरफ देखा और उसके एक्सप्रेशन देखते ही सबकी रूह कांप गई। जहान ने अपना सवाल दोहराया, क्या मैं जान सकता हूँ ये बेबी कौन है? चेंग ने तुरंत जवाब दिया, उसकी बाइक। जहान ने कंफ्यूज होकर पूछा, कैसी बाइक? जहान को इतना कंफ्यूज देखकर चेंग मुस्कुराते हुए बोला, बेबी ईबो की रेसिंग बाइक है जहान, ईबो की दुनिया का इकलौता प्यार। आखिरी बात सुनकर जहान की भौहें फिर से एक बार सिकुड़ी। क्या? उसने पूछा। क्योंकि ईबो का प्यार, उसकी बाइक, ये बात जहान की समझ में नहीं आ रही थी। तो चेंग ने उसका कन्फ्यूजन मिटाते हुए कहा, तुम्हें पता भी नहीं है ईबो अपनी बाइक से कितना प्यार करता है। उसे आज भी याद था ईबो ने कितनी सारी मशक्क़त के बाद बेबी को खरीदा था। हालांकि मिस्टर वांग ईबो को सपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन ईबो ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो पहली बाइक अपनी खुद की कमाई से लेना चाहता था। जब आखिरकार बहुत मेहनत करने के बाद ईबो बेबी को खरीद पाया, तब से बेबी उसका पहला प्यार बन गई। अपने ही ख्यालों में खोया हुआ चेंग आगे बताने लगा, वो बाइक। तुरंत उसने होश में आते हुए कहा, नहीं बेबी, मेरा मतलब है बेबी। बेबी ईबो का पहला प्यार है। जब से वो उसकी ज़िंदगी में आई है, ईबो उसके बिना कहीं नहीं जाता। अब जहान भी आश्चर्य से चेंग की बातें सुनने लगा। उसे याद आया जब ईबो अपनी बेबी के बारे में बातें कर रहा था। जहान उस वक्त भी बहुत ज़्यादा जलस हुआ था। कोई एक बाइक उसके हस्बैंड की बेबी कैसे बन सकती है, जबकि वो खुद उसका बेबी बनना चाहता है। और आज भी कुछ अलग नहीं था, क्योंकि जहान अब भी बहुत ज़्यादा जेलस था। उसने ईबो के मैनेजर अपने दोस्त की बातें सुनने के बाद फिर से एक बार पूछा, क्या वो बाइक इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? अब तक चेंग भी समझ गया था कि जहान एक्चुअली में बहुत ज़्यादा जेलस हो चुका है। तो उसने हंसते हुए कहा, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि बेबी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक वक्त था जब भी वो बेबी के बिना सोना भी पसंद नहीं करता था। इस बात पर जहान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। बेबी के साथ सोना? उसने पूछा। चेंग ने इस पर मुस्कुराते हुए आगे बताना शुरू किया, हाँ, उसने स्पेशल परमिशन ली थी कि एलिवेटर से उसके बेबी को उसके बेडरूम में ले जाया जाए। वो बेबी को न सिर्फ अपने पेंट हाउस में चाहता था, बल्कि उसे अपने बेड पर ले जाकर उसके साथ सोया करता था। चेंग अब उस दिन को याद कर रहा था जब ईबो ने पहली बार चेंग से कहा था कि वो बेबी को अपने साथ अपने पेंट हाउस ले जाना चाहता है। इस बात पर चेंग को तो यकीन नहीं हुआ, पर ईबो का सीरियसनेस देखकर चेंग ने हाथ खड़े कर दिए। अब तो जहान के जेलसी की कोई सीमा ही नहीं रही थी, पर अभी के लिए तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसने इस बात को डाइवर्ट करते हुए लेले से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि बेबी बीजिंग फॉरेस्ट में है? इस बात पर लेले ने मुस्कुराकर कहा, सर, मैंने बेबी के अंदर ट्रैकिंग डिवाइस इंस्टॉल किया है। अब तो जहान और भी कंफ्यूज हो गया। क्यों? उसने पूछा। अब लेले ने पहले चेंग की तरफ देखा। वो भी क्यूरियोसिटी से लेले की ही तरफ देख रहा था। तो लेले ने आगे बताना शुरू किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब मिस्टर शावांग और मिस्टर चेंग के बीच में झगड़ा हुआ है। अब जहान ने चेंग की तरफ घूर कर देखा, जो शर्मिंदा होकर पत्ती सी दिखा रहा था। लेले ने आगे बताया, जब भी वो सर ऐसे किसी सिचुएशन में होते हैं, फाइट करते हैं, वो सबसे छुप जाते हैं और हमेशा सबसे दूर जाने के लिए वो बेबी का इस्तेमाल करते हैं। फिर ना किसी का फ़ोन पिक करते हैं, ना ही खुद से सामने आते हैं। इसीलिए उनका सेफ्टी का ख्याल करते हुए मैंने बेबी में ट्रैकिंग डिवाइस डाला था। अब जहान भी लेले की इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसने लेले की इस बात पर तारीफ भी की और लेले ने भी शुक्रिया कहा। चेंग, जो इतनी देर से जहान और लेले की बातें सुन रहा था, उसने अचानक से कहा, पर ये जंगल में क्या कर रहा है?
चेंग बहुत देर से याद करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था ईबो की हाइडिंग प्लेस किसी भी फॉरेस्ट में नहीं है, खासकर सिटी के नज़दीक। तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ईबो बीजिंग फॉरेस्ट में आखिर कर क्या रहा है। तभी जहान मुस्कुराते हुए बोला, शायद मुझे पता है कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। अब जहान ने कार की चाबियाँ ली और वहाँ से जाने लगा। तुरंत क्वान ने पूछा, जहान तुम कहाँ जा रहे हो? जहान के कदम वही थम गए। वो मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, मेरे प्यार के पास। चेंग ने पूछा, क्या हम भी साथ चले? जहान ने सिर हिलाकर मना करते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्वान ने कहा, जहान तुम्हें यकीन है? जहान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ दागा। अब जहान की कार बीजिंग सिटी छोड़कर जंगल की तरफ निकली। रात के 9 बज रहे थे जब वो घने जंगल में पहुंच गई। रास्ते के किनारे पर ही ईबो की बाइक खड़ी थी, जिसे देखकर मुस्कुराते हुए जहान ने अपनी कार भी वही पार्क की। गहरी सांस ली और सामने वाली पगडंडी से होते हुए जंगल के अंदर बढ़ने लगा। कुछ ही देर में अपने फॉरेस्ट मैंशन के सामने पहुंच गया। फिर से एक बार गहरी सांस लेकर उसने अंदर कदम रखा, पर अंदर जो देखा उस पर उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। दरअसल जब भी वो बीजिंग स्टूडियो से निकला था, तब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब चेंग ने उसे रोका था। वो भी तो इंसान है, वो भी अपनी मर्ज़ी से जो कुछ करना चाहे वो कर सकता है, पर उस पर ही इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, जो अब ईबो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से बहुत ही अकेला महसूस कर रहा है। उसे तो ऐसा लग रहा था उसकी भावनाओं की किसी को कदर ही नहीं है। माना कि बाकी लोग उसकी परवाह नहीं करते, पर चेंग और उसका हस्बैंड, उन दोनों को भी उसकी कोई परवाह नहीं है। उसका हस्बैंड तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे ये वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये बात समझ आते ही ईवो की आंखों से एक आंसू निकला, पर इतनी सी बात पर रो दे वो ईवो कैसा। वो तुरंत अपने बेबी के पास जाते हुए बोला, बेबी चलो यहाँ से, मुझे इस गंदी जगह से दूर ले चलो, कहीं अकेले में। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? मैं जानता हूँ तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तो तुम कभी भी मुझे मना नहीं करोगी। इतना कहते ही ईवो ने अपने बाइक को किस किया और तुरंत उसका इंजन शुरू किया। ईवो की बाइक अपने आप ही शॉक ऑपरेशन की तरफ मुड़ी, पर जैसे ही उसे याद आया कि उसका हस्बैंड तो शॉक ऑपरेशन में भी नहीं है, उसकी पकड़ बेबी पर और भी मजबूत हो गई। अब वो किसी ऐसी जगह के बारे में सोचने लगा जहाँ पर कोई भी उसे ढूंढ नहीं सकता। पहले भी जब भी ईवो की चेंग के साथ लड़ाई हुई है, ईवो ऐसे ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला जाता था, पर चेंग उसे ढूंढ ही लेता था। पर ईवो इस बार ऐसा नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसे ढूंढे। इसी ख्याल में वो सिटी छोड़कर बाहर निकल गया। तभी उसे फॉरेस्ट मैंशन का ख्याल आया, जिसे उसके और उसके हस्बैंड के अलावा और कोई नहीं जानता। पर ऐसे सुनसान मैंशन में इस वक्त जाना ठीक रहेगा? ईवो इसी कश्मकश में था। तब उसे जहान की बात याद आ गई कि इस जगह के बारे में जहान के सिवा किसी को भी नहीं पता है। अब ईवो ने अपना इरादा पक्का कर लिया था। उसने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाई और तुरंत फॉरेस्ट मैंशन की तरफ चल दिया। लगभग 2:30 बजे वो मैंशन के पास वाले मेन रोड पर पहुंच गया। बाइक रोकते ही उसने अपना हेलमेट उतारा और बेबी से कहा, बेबी तुम यहाँ पर इंतज़ार करो, मैं कुछ ही देर में वापस आता हूँ। उसने फिर से एक बार बेबी को किस किया और पगडंडी से होते हुए फॉरेस्ट मैंशन की तरफ निकला और अपने आंखों के सामने मैंशन को देखते ही उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, "हम्म, बस अब कोई मुझे ना ढूंढे।" इबो ने मैंशन के चारों तरफ देखा। वहाँ पर पूरा सन्नाटा था, मतलब दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। इबो को लग रहा था कोई ना कोई तो होगा, क्योंकि मैंशन इतना साफ सुथरा जो रहता है। फिर उसे जान की बात याद आ गई कि यहाँ पर किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। अभी वो थोड़ा सा शांत हो गया और लिविंग रूम के अंदर चला आया। सोफ़ा पर बैठा और सोचने लगा कि अब क्या करे। वो रोना तो नहीं चाहता था, खासकर उन लोगों के लिए
जिन्हें उसकी कोई परवाह नहीं है। बस वो ही अपने इमोशंस क्यों वेस्ट करे, बस वो ही हर्ट हो। ये वो इस टाइप का तो बिल्कुल नहीं है। वो सोच ही रहा था कि वो क्या करे, तभी उसकी नज़र सामने वाले टीवी पर पड़ी। अब उसने अपना फेवरेट शो देखने का सोचा, काइन पोशे। कितने दिन हो गए थे इबो रिलैक्स नहीं हुआ था, अपने फेवरेट शोज तक नहीं देखे थे। अब जाकर उसे वक्त मिला है तो क्यों ना इसका सही से इस्तेमाल करे। वैसे भी उसके फ्रेंड्स और कलीग इस शो के बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे। ईवो भी क्यूरियस था, तो अब ईवो ने यही मन बना लिया। वो बिना किसी की परवाह किए बस अपने फेवरेट शो में खो गया, यहाँ तक कि उसे भूख प्यास तक की सुध नहीं रही। इधर जब 9 बजे जहान मैंशन के अंदर आया, उसने तुरंत ईवो को आवाज़ लगाई, लव, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। जहान को लगा शायद ईवो लिविंग रूम में होगा, तो उसने फिर से एक बार आवाज़ लगाई, वो बाबाई। फिर से कोई जवाब नहीं। जहान कंफ्यूज हो गया। सामने से आवाज़ें तो आ रही थी, पर वो जवाब नहीं दे रहा था। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और लिविंग रूम में पहुंच गया। उसने देखा वो सोफा पर बैठकर टीवी देख रहा है, बिना किसी की परवाह किए। जहान ने अपने सामने कम से कम ऐसा सीन तो नहीं सोचा था, पर चलो, ईवो सेफ है तो सब कुछ ठीक है। उसने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर आगे बढ़ा, ये देखने के लिए कि वो किस चीज़ में इतना ज़्यादा खोया हुआ है। उसने कोई आवाज़ नहीं की। वो ईवो को वैसे भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, और वैसे भी उसे बाहों में लेने से पहले वो उसे जी भर के देख तो ले। इधर ईवो को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि कोई उसे देख रहा है। वो पूरी तरह से मगन होकर सामने वाले शो में खोया हुआ था। तभी सामने किन की एंट्री हुई अपनी पूरी ग्लोरी में, और उसे देखते ही ईवो चिल्लाया, वो कितना हॉट है। उसे तो कोई खबर तक नहीं थी कि कोई उसे देख भी रहा है, और जो सामने वाला बंदा उसे देख रहा था, उसने तुरंत अपनी नज़रें टीवी की तरफ घुमाई, और उस फ्रेम को देखते ही उसके अंदर एक बार फिर से जलसी उफान भरने लगी। तभी ईवो की फिर से एक बार आवाज़ आई, ये तो सच में बहुत हॉट है। ईवो सोफा पर जंप कर रहा था, पूरी तरह से सामने वाले सीन में खोकर, और इधर जहान के सर से धुआं निकलने लगा था। अभी वो टीवी की तरफ ड्रीमी आंखों से देखते हुए बोला, मैं इसे चाहता हूँ, मैं इसके साथ अपना अगला शूट करना चाहता हूँ। वो बुदबुदाया, और बिना अपनी नज़रें टीवी से हटाए वो अपना फ़ोन ढूंढने लगा। पर जब उसे अपना फ़ोन नहीं मिला, उसके चेहरे पर एक प्यारा सा पाउट आ गया, पर अभी भी नज़रें टीवी पर ही टिकी हुई थी, बिना इस बात की परवाह किए कि उसका हस्बैंड उसे गुस्से और जलसी से देख रहा है। इंसान की मुट्ठियाँ कसी हुई थी। अब उससे और नहीं सहा जा रहा था। वो ईवो के सामने आने वाला था। तभी ईवो ने कुछ ऐसा कहा कि जहान को उस टीवी वाले बंदे को मारने का मन करने लगा। ईवो टीवी में देख रहा था, काइन ने अपनी गन निकाली है और वो पोशे को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को मारने जा रहा है। ईवो ने कहा, ये तो हॉट है और केयरिंग भी। अभी वो बिल्कुल लड़कियों की तरह झूमते हुए बोला, मुझे तो यही अपना हस्बैंड चाहिए। वो क्यूट सा फेस बनाकर फिर से एक बार अपना फ़ोन ढूंढने लगा। तभी उसे याद आया कि वो अपना फ़ोन तो सीन स्टूडियोज ही छोड़ कर आया है। अब फिर से एक बार उसके चेहरे पर पाउट आ गया। वो सच में काइन के साथ एक शूट करना चाहता था, और ये बात उस सीईओ को भी बताना चाहता था जो काइन की कंपनी चला रहा है, क्योंकि उसकी कंपनी का काइन की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था। इस सब सोच में वो ये भूल ही गया कि टीवी के सामने कोई डेडली एक्सप्रेशन के साथ खड़ा है, पर ईवो का उस पर ध्यान नहीं था। ये देखकर तो उसके चेहरे का रंग और भी बदल चुका था। इधर ईवो अभी भी इस बात का गम मना रहा था कि उसने अपना फ़ोन स्टूडियो में क्यों छोड़ा। जाहिर सी बात है, वो अभी भी ये सोच रहा था कि इस मैंशन में कोई भी नहीं आ सकता, तो उसे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उसने फिर से एक बार टीवी की तरफ नज़रें घुमाई, तो देखा कि टीवी के सामने उसका हस्बैंड अपनी पूरी ग्लोरी में खड़ा है।
पर चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ईबो पूरी तरह से कांप गया। अपने हस्बैंड को 4 दिनों बाद देखकर ईबो का तो पूरी तरह से मन कर रहा था कि वो दौड़ कर जाए और अपने हस्बैंड से लिपट जाए, खुद को उसकी बाहों में छुपा ले और फिर कभी उसे खुद से अलग ना होने दे। ईबो अपनी जगह से उठने ही वाला था, पर तभी उसे पिछले 2 दिन की बातें याद आई, जब वो बहुत बुरी तरह से अपने हस्बैंड को याद कर रहा था, पर उसका हस्बैंड उसे इग्नोर किए जा रहा था। बस इतना याद आने की देर थी और ईबो के माथे पर शिकन आ गई। उसने मुंह फेर लिया। इधर जान की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। वो भी तुरंत ईबो को अपने बाहों में लेना चाहता था, पर जब उसने देखा कि ईबो ने मुंह फेर लिया है, जान मुस्कुराया। उसे ईबो के ये नखरे बहुत पसंद थे। उसने उसे आवाज़ लगाई, ईबो। इस बात का असर तो ईबो पर होना ही था। वो भी जान की तरफ देखना चाहता था, पर उसने फिर से एक बार खुद को रोक लिया। जान ये सब कुछ देख रहा था, समझ पा रहा था। अब वो बिल्कुल वहाँ पर बैठ गया जहाँ ईबो देख रहा था। सोफा पर बैठते हुए उसने फिर से एक बार ईबो को आवाज़ लगाई, बोबो। ईबो ने फिर से एक बार अपना मुंह फेर लिया था, पर जब उसने पाया उसके कान पर जान की सांसें आ थमकी है, उसे हिला भी नहीं गया। सांस अटक गई, कान लाल हो गए। पर तभी सामने टीवी से कुछ आवाज़ें हुई और दोनों ने टीवी की तरफ देखा, जहाँ पर काइन माफिया में जा रहा था, कुछ लोगों को मार रहा था। और ये सब देखकर ईबो खुशी से झूमते हुए बोल रहा था, मुझे भी यही अपना हस्बैंड चाहिए। आगे क्या, ख़त्म। टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मैं अगला एपिसोड भी लेकर आऊँगी। सो अब बारी है कन्फेशन की। एक्चुअली पिछले दिनों मेरे घर में एक फंक्शन था, जिसकी वजह से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई। और फंक्शन और साफ़ सफाई ख़त्म होते होते मेरे दोनों बच्चे एक साथ बीमार हो गए और इसी वजह से मैं कल भी वीडियो नहीं बना पाई। मैं जानती हूँ आप सब कितनी बेसब्री से इस कहानी का इंतज़ार कर रहे हैं। माफ़ कीजिए कि मैंने इतनी देर की, पर अब से रेगुलर वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।